सुना है दोस्तों, जमीन के नीचे कभी कभार हलचल मच जाती है। प्लेटें आपस में टकराती हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं और भूकंप आते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धरती फट भी सकती है? ये जो नक्शा देख रहे हो, ये इंडियन प्लेट है। करोड़ों सालों से ये यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसी हुई है, मानो एक टेबल के नीचे दराज फंसी हो। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये दोनों प्लेटें इसी तरह अटकी रहेंगी, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जिसने सबको चौंका दिया है। रिसर्च बताती है कि भारतीय प्लेट फट रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करोड़ों साल पुराना ये टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्सों में बंट रहा है। वैज्ञानिकों ने भूटान के पास कुछ गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग्स से हीलियम 3 के आइसोटोप्स को लिया। ये गैस पृथ्वी के भीतर के मेंटल से आता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ हॉट स्प्रिंग्स में ये गैस नहीं मिली। ये इस बात का संकेत है कि प्लेट के नीचे का मेटल ऊपर के क्रस्ट से अलग हो रहा है, मानो प्लेट के दो टुकड़े हो रहे हों। इतना ही नहीं, भूकंप के आंकड़ों से भी ये साफ हो रहा है कि प्लेट के नीचे दो अलग अलग टुकड़े मौजूद हैं। सोचिए, करोड़ों साल से स्थिर मानी जाने वाली धरती के नीचे ये क्या ही हो रहा है। पृथ्वी की सतह कई विशाल चट्टानों से बनी हुई है, जिन्हें प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट धीरे धीरे मूव करती हैं, कभी टकराती हैं, कभी खिसकती हैं और कभी एक दूसरे के नीचे घुस जाती हैं। इसी प्रक्रिया से पहाड़ बनते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं और भूकंप आते हैं। 2023 की एक चौंकाने वाली खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। साउथ ईस्टर्न तिब्बत में स्थित हिमालय के नीचे भारतीय प्लेट के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि करोड़ों सालों से भारतीय प्लेट हिमालय के नीचे फंसी हुई है, लेकिन नए स्टडीज से पता चला है कि यह प्लेट दो टुकड़ों में डिवाइडेड हो रही है। इसे ही स्लैब टियरिंग की प्रोसेस कहा जाता है। यह डिवीजन दो पार्ट्स में हुआ है। अंडर प्लेटिंग स्लैब, यह टुकड़ा अपनी बेसिक जगह पर बना हुआ है जो हिमालय के ठीक नीचे है। इसे अंडर प्लेटिंग स्लैब कहा जाता है। डिलैमिनेटेड स्लैब, यह टुकड़ा भारतीय प्लेट का ऊपरी हिस्सा है जो टूटकर नीचे से अलग हो गया है। वैज्ञानिक इसे डिलैमिनेटेड स्लैब कहते हैं। यह टुकड़ा अब पृथ्वी के इंटरनल गर्म चट्टान की परत, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, में धीरे धीरे पिघल रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह टुकड़ा पूरी तरह से पिघलने में लाखों साल लग सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी डिलैमिनेटेड स्लैब और इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह टुकड़ा कितनी तेजी से पिघल रहा है, इसका हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम इस घटना के प्रभावों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह रिसर्च इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट शोज कि हमारी पृथ्वी की गतिशीलता जितनी हम सोचते थे उससे कहीं अधिक जटिल है। प्लेटों का फाड़ना एक धीमी प्रक्रिया है जो लाखों या करोड़ों सालों में घटित होती है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हो सकते हैं। इस अविश्वसनीय खोज में दुनिया भर के वेरियस जियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जिनमें से हैं चीन, मरीन जियोलॉजी एंड प्रोस्पेक्टिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, अकेडमी ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल जियोग्राफिक, फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर जियो साइंसेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जापान एजेंसी फॉर मरीन अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन वैज्ञानिकों ने भूकंप के आंकड़ों, कंप्यूटर मॉडलिंग और फील्ड स्टडीज जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके डिलैमिनेटेड स्लैब की खोज और स्टडी किया। कल्पना करो कि धरती की प्लेटें एक विशाल पहेली की तरह हैं। स्लैब टियरिंग तब होता है जब इनमें से एक प्लेट का एक टुकड़ा टूट जाता है और नीचे की गर्म चट्टान में गिर जाती है। यह टूटना धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव भयानक हो सकता है। हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? वैज्ञानिक अभी भी इस घटना को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इसका हिमालय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ संभावनाएं हैं। इंक्रीज इन अर्थक्वेक्स, टूटे हुए टुकड़े से क्षेत्र में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे भूकंपों की संख्या और तीव्रता बढ़ सकती है। यदि टुकड़ा गर्म मैग्मा के संपर्क में आता है तो यह ज्वालामुखी विस्फोटों को जन्म दे सकता है। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज में वृद्धि से हिमालय माउंटेन रेंज का लैंडस्केप बदल सकता है। यह डरावना लग सकता है ना? लेकिन चिंता न करें, वैज्ञानिक इस घटना पर नजर रख रहे हैं और इसके प्रभावों को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये फ्यूचर में प्लेट के खिसकने के कारण हो सकता है। आने वाले 1000 सालों में हमारे नॉर्थ के कुछ स्टेट्स और यूपी नॉर्दर्न बॉर्डर का कुछ हिस्सा पूरी तरह गायब हो जाएगा। और इसी रफ्तार से आने वाले कई हजारों सालों में हमारे नॉर्थ के ये स्टेट्स और यूपी के नॉर्दर्न बॉर्डर का कुछ हिस्सा भारत के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो चुका होगा। और ऊपर से हिमालय पर्वतों का भी भविष्य कुछ बहुत ही सुनहरा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? जागरूक रहें। इस तरह की घटनाओं के बारे में जानना और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों से बचाव के उपायों को सीखना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों को इस घटना को बेहतर ढंग से समझने
और इसके प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की समस्या का समाधान सिर्फ साइंटिस्ट ही निकाल सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में चलती है। हमें अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये खोज ज़रूर भविष्य के भूकंपों को समझने में हमारी मदद करेगी। धरती लगातार बदल रही है। ये खोज हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली, यही नेचर है। यहाँ हमें ख़त्म करने के लिए ज्वालामुखी है, हमें बहाने के लिए सुनामी है, और पूरी अर्थ हिलाने के लिए अर्थक्वेक हैं। ये सिर्फ हमें ख़त्म या नष्ट करने के लिए नहीं है, ये तो बस प्रोसेस है बदलाव की, जो कि बिग बैंग से लेकर अभी तक हो रहा है। एक स्टार ही को देख लो, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, टाइम के साथ वो भी बूझ जाएगा, यानी उसका न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होने पर धीरे धीरे विस्तार करते हुए खत्म हो ही जाएगा। शायद ये यूनिवर्स भी हमेशा के लिए नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताएगा। आप अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, इससे हम सब कुछ नया जान पाएंगे।